जय माता दी दोस्तों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भाइयों, एक भाई ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, क्या मरने के बाद मुक्ति मिलती है या नहीं, और मुक्ति मिलती है तो फिर ये प्रेत बनते हैं। तो इस विषय में मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मेरे चैनल ज्ञान शक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सवाल आपने किया है मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। जहाँ तक मेरे गुरु, मेरी माता रानी या मेरे कुल देवी कुल देवता के अनुसार जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो मरने के बाद मुक्ति किसी को मिलती ही नहीं है। ध्यान से सुनना, मरने के बाद किसी को भी मुक्ति मिलती ही नहीं है। अब सवाल ये आता है, मुक्ति मिलती क्यों नहीं है? इसका कारण है मोह। यानी कि आप जीते जी किसी से मोह कर रहे हैं तो वो मोह मरने के बाद भी होगा। मरने के बाद तो मुक्ति मिलती ही नहीं। किसी भी, आप कितनी भी पूजा कर लें, जाप कर लें, तब कर लें, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। हाँ, मरने के बाद क्या है, ये आवागमन का जो चक्र होता है वो जरूर रुक जाता है। जैसे आपने सिद्धियाँ कर ली, तब कर लिया, तो आपका अगर जो मृत्यु के बाद जो आपकी आत्मा है, यदि वो शुद्ध है, यानी आत्मा दो प्रकार की होती है, एक तो काली और एक सफ़ेद। जो काली आत्मा होती हैं वो प्रेतों में आती हैं, और जो साफ होती हैं, सफ़ेद होती हैं, तो वो देव योनि में आ जाती हैं, यानी कि पितृ योनि में आती हैं। यदि आपका कोई पितृ है तो वो पहली बात तो आपको कोई दुख देगा ही नहीं, यदि उसकी आत्मा स्वच्छ है तो। और यदि मलिन है, प्रेत योनि में है, तो आपको सारे देगा। आप उसकी कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी पाठ कर लें, आप ये सोचते हो कि ये तो मेरा पितृ है, ये मेरे परिवार को दुख नहीं देगा, ऐसा नहीं है। यदि वो प्रेत योनि में है तो वो ये जान ही नहीं पाता कि मेरा परिवार है या नहीं। वो प्रेत की योनि में हो जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है मरने के बाद। तो विशेष करके ध्यान रखें कि ज़्यादातर जो आपके जो पितृ हैं उनको कोई आप भोग ना दें, क्योंकि पितरों को भोग ही चाहिए। आप पितरों को शुद्धिकरण कीजिए, जैसे कि उनके नाम का जल अर्पण करना सूर्य को, या आप सप्ताह में एक बार भी कर सकते हैं। इतवार का दिन आता है उसमें भी कर सकते हैं, या पूर्णमासी पे, या आप उनकी पूर्णमासी नहाइए। आप जितना उन्हें जल अर्पण करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उतने ही वो साफ होते रहेंगे। और यदि आप ये सोचते हो कि हम होली पे, दिवाली पे भोग दे रहे हैं, पेड़े दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, जलेबी दे रहे हैं, या कोई भी भोग प्रसाद दे रहे हैं आप, तो आपको कैसे पता कि ये भोग मेरे पितरों को ही जाएगा? देखिए, जो पितृ है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो मुझका है इस जीवन से, और जो प्रेत है उसको सब कुछ चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें, अपने पितरों को साफ रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आप पितरों को साफ नहीं रखेंगे तो आप किसी भी देवी की, देवता की, किसी की पूजा कर लीजिए, मलिन पितृ आपको परेशानी करता रहेगा। और इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप पितरों को पूज रहे हैं तो अपनी कुल देवी कुल देवता को बिल्कुल आगे रख के चलें, पितरों को आगे रख के बिल्कुल ना चलें। यदि आप पितरों को आगे रख के चलोगे तो देवी या देवता पितरों के हिसाब से चलेंगे। यदि आप देवता को आगे रख के चलोगे तो पितृ उनके हिसाब से चलेंगे। फिर वो चाहे कितने भी मलिन हो, वो आपका कोई भी अहित नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, ध्यान रखना कि मरने के बाद कभी मुक्ति होगी ही नहीं जीवन में। आप चाहे तो कितना भी किसी से मालूम भी कर सकते हैं। जितना मुझे मेरे गुरु द्वारा, मेरी माता रानी द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि पितरों की मुक्ति के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जल अर्पण कीजिए, या फिर साल में आप एक बार हवन कर सकते हैं उनकी शुद्धिकरण के लिए। परंतु कोई भी किसी प्रकार का भोग प्रदान ना करें,
क्योंकि आप भोग दोगे तो उनका मोह आप में रहेगा और उनकी मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ये लालसा रहेगी कि मुझे मेरा भोग मिलेगा, मुझे मेरे घर में भोग मिलेगा। और सोच लीजिए, यदि आप भोग दे रहे हैं, कल को खुदा न खास करे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप भी पितरों के उसमें ही वश में हो जाएंगे। और आपके बच्चों ने यदि भोग नहीं दिया तो आप अपने बच्चों को ही परेशान करने लगेंगे। तो ध्यान रखें भाई, बिल्कुल भी मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। 101 नहीं 110% गारंटी है। आपने कितने भी सिद्ध देखे होंगे जो मरने के बाद भी देव तो बनते हैं, तो प्रेत योनि में जाते हैं। जो देव योनि में जाते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते, वो सबका भला ही करते हैं। परंतु जो प्रेत योनि में है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके दादाजी हों, या कोई भी जो प्रेत योनि में है, वो आपके घर का नाश करेगा ही करेगा। इसलिए आप ये पूछिए कि मरने के बाद मुक्ति होती है नहीं, सब यहीं भटकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे ज्ञान शक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब करना। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो मैं वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ। मैंने नंबर वीडियो में दे रखा है और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर दे देता हूँ मैं। किसी भी प्रकार का सवाल हो, माता के विषय में, या फिर हनुमान जी के विषय में, या भैरव बाबा के विषय में, या आपके घर में कोई भी नकारात्मक समस्या चल रही हो उसके विषय में, या आपका बेटा या आपका पति जो कि शराब के सेवन में या अन्य प्रकार की किसी गलत व्यवहार में रहा है, तो उसके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी आदत का मैं आपको यहीं बैठे बैठे समाधान कर, बस आपसे हाथ जोड़ के कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि कोई सवाल है तो कमेंट में भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय माता दी, जय महादेव, जय संकट मोचन हनुमान जी, हर हर गंगे महादेव।